कोई बात नहीं होता रहेगा। अरे तो तू कर बेटा, तेरी जो मर्जी है अपना नाम जो मर्जी है गाली अभी क्या अरे मैं बोलूंगी गाइस कर लेंगे आप दे देंगे। हर एक प्रोग्रामर का अप्रोच अलग अलग होता है। इट डजंट मैटर कि सबका प्रोग्राम एक जैसा हो। ठीक है? क्या है हट कॉन्फिडेंस आ गया ये हट नहीं है हट हाँ हट ना हाँ फाइट हट चल चलेंगे ना चले सब चले किसी क्लास के बच्चों में आदित्य सोनी है ए सेक्शन है ये मतलब जो आप बोल रहे सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग अगेन। और अभी भी मैं रात को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि देखो आज सुबह सुबह मैं उठी, मैं कॉलेज गई हूँ और इवन कॉलेज में जो हुआ सब मैं बताती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, सो उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज में गई एंड कॉलेज आने के बाद मैंने खाना खाया एंड मैं सो गई। मैं उठी, मैंने उठी वापस खाना खाया, बिग बॉस देखा मैंने एंड दैट्स ऑल। इतना ही था मेरा आज का दिन। ठीक है, एंड ड्यू टू हेडेक मैं सिर्फ सो ही रही थी आज पूरे दिन। ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू हैविंग अप्स एंड डाउन। सो मैं आज क्यों ये मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं इतना मतलब ये सस के क्यों बैठी हूँ ये बताती हूँ। सो एक्चुअली क्या होता, अभी एक वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, एक्चुअली कॉलेज में आज क्या हुआ था, मैम बोल रही थी कि किसी को भी मतलब इफ़ यू आर सी स्टूडेंट तुम समझ पाओगे मेरी बात। जैसे कि हम फंक्शन बना लेते, फिर हम मेन प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, बट ये फंक्शन नहीं होता। बट हमने क्या बोलते क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स से पढ़ते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं क्लास में अपना बनाते हैं फंक्शंस एंड उसको कॉल कैसे करना है। सो मैम ने उसमें मेरे को प्रोग्रामर बोला। ठीक है, बट हो नहीं मैं, बट मैम ने बोला। सो हाँ, किसी किसी के मतलब दिखे मैम को कि होंगी, पता नहीं भाई, मेरे को इतना डर लगा। सो मेरे को कॉन्फिडेंस दिया मेरे दोस्त लोगों ने नहीं, एक ही दोस्त था, उसने मेरे को इतना बोला जा 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 चले जा कुछ नहीं होता। फिर एंड मैं चली गई। सो आपके भी लाइफ में अगर कोई ऐसा हो कि जो आपको कॉन्फिडेंस देता हो, इवन आपके घर वाले, आपके दोस्त लोग, जो भी हो, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारा कोई भी इंसान, कोई भी हो, इवन गॉड भी हमको देते हैं अपने मन में। ठीक है, सो डी एंड कोई नहीं आया और मैं जाके वहाँ लिख रही हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इवन मेरे ना हाथ वाइब्रेट करे ना पैर वाइब्रेट करे। मुझे नहीं पता इतना कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आ गया एकदम से। ठीक है, कहाँ से आ गया मेरे को नहीं पता भाई। मेरे को कोई बोलता, इवन कल भी क्या होता, जब मैं क्लास में थी ना तो मेरे को सर ने बोला था, सर बिल्कुल नए थे, ऐसा भी नहीं मेरे पुराने उनसे से कभी बात, एकदम नए नए सर थे। वो आए, उन्होंने लिखा प्रोग्राम और वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने एक बार समझा दिया था ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर वो आए, ठीक है, मेरे पास ही आए, वो सीधा आए, उन्होंने बोला कि बेटा जाके समझा दे इसको। ठीक है, बोर्ड पे जाके बोल सब बच्चों को समझा दे। एक बार मैंने समझा दिया, अब दूसरी बार तू समझा दे। कैसे कैसे मेरे को ऐसा बोला। फिर मैंने बोला सर ने, मेरे को डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर सर बोले, फिर सर मतलब पूरी क्लास को बोलने लगे कौन आना चाहेगा ऐसा। दैन ये हुआ, आया फिर भी कोई नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, मैम ने लिया। हाँ, तो पहले चीज़ के लिए मैं इस चीज़ का बोलूँगी कि तुम लोग ग्रेटफुल मानो कि तुम लोगों की लाइफ में ऐसे लोग जो तुमको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमको नीचे गिराने के लिए होते हैं और जो होते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए। तो उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए भगवान जी को कि आप किसी न किसी के रूप में आप हमारे लिए किसी न किसी इंसान को भेज रहे हैं। हमको ऐसे कलयुग में हमको स्ट्रेंथ मिल रही है और हम मतलब अचीव कर रहे हैं। देखो ये छोटी चीज़ है, बट आई एम हैप्पी कि जो मैम ने प्रोग्रामर बोला कि हर एक प्रोग्रामर की अलग अप्रोच होती है। मैंने वीडियो अभी वैसे पूरा देखा, ठीक है, मैंने क्लास में देखा नहीं था। एंड दूसरी चीज़ ये कि रैंडम किसी का भी वीडियो बनाना। सो हमारे दोस्त लोग होते हैं ज़्यादा रैंडम किसी का भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो मैंने जो ऐसे देखा भी था ना वीडियो में, तुम देखोगे मैंने देखा था, तो मैंने इसलिए ही देखा था। 2 लोगों ने मेरा वीडियो बनाया तो जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, बट उसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और जिसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी थी मैंने ये वाला डाला आपका। ठीक है, सो
मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई वीडियो बना रहा होगा। एंड सो भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में जो हमारा हम जो भी रैंडम काम करें उनका वीडियो बनाएं, और मतलब वो मेमोरी होती है। इवन मैं बोल रही हूँ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो मतलब मैंने सर वाला वो कल वाला मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, मतलब मैंने कैप्चर नहीं किया। एंड सो मैं अभी बोल ही रही हूँ। सो इफ़ मैं कल को अपने व्लॉग 10 दिन बाद देखूंगी, अगर मैं सैड हुई और मैं ये सुनूंगी मेरे को मैम ने ऐसा बोला, मेरे को सर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मैंने ली नहीं, सो इट्स मेक्स मी कि भाई ले लेनी चाहिए थी। मैं प्रोग्राम में सुनूंगी तो मैं खुश होंगी। और ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं लेती नहीं हूँ, मतलब मेरे को बहुत डर लगता है। आई हैव अ स्टेज फियर। एंड इवन जब मैं स्कूल में थी तब मेरे पापा जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते थे तो टीचर्स को बोलते थे कि इसको एंकरिंग कराओ, इसको स्टेज पे बोलवाओ। तो टीचर्स एक बार क्या हुआ था, ऐसे हाउसेस बनते थे ना अलग अलग, तो उनके हाउसेस बनते अलग अलग, तो उनका नेम कॉल आउट करना, सब कुछ करना, शायरी वगैरह सब कुछ, उसमें मेरे को मैम ने रख दिया था। भाई इतना गंदा, मेरे को भाई डर लगा था ना, बट जैसे तैसे मैंने कर लिया था, ठीक है। एंड देन हाँ, इवन टीचर्स भी होते थे ना, मतलब पापा तो बचपन तक मतलब 6-7 तक जाते, उसके बाद में जो टीचर्स आए थे हमारे 8-9-10 में, वो भी पता नहीं उनको ऐसा क्या दिखता था तो ना बोलते थे। मैम तो भाई बोलते थे कि सर मैम को, मैम सर मैं नहीं करने वाले, मेरे से स्पीच ना बोले जाए भाई। बट मेरा नाम लिख दिया जाता था एंड वो स्पीच एक पेपर पे लिख के उसको पूरा पढ़ के उसको याद करके उसको रट के जो आपकी भाषा में बोले, फिर मैं उसको बोलती थी। और इवन उसको बिना देखे बोलती थी। ऐसा होता था भाई देख के बोल सकता था कुछ नहीं, बट बिना देखे बोलती थी। एंड मेरे पाम जो होते हैं ना ऐसे 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 एकदम खतरनाक। इवन स्कूल की मैं सबसे सीरियस स्टूडेंट हूँ, और कॉलेज का भी पता नहीं, हर साल में अलग अलग टीचर्स आते हैं, सो हम किसी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी सारे टीचर ही बेकार है, कुछ अच्छे हैं, ठीक है। बेकार तो ऐसा इन द सेंस बोलूँगी नहीं कोई बेकार है, वो हमारे लिए ही बेकार हो रहे हैं, मैं ऐसा कोई किसी का बोलूँगी नहीं, ठीक है। एंड भाई तो मैं आज मैंने ये क्यों बोलने का बस मेरा मोटिव 2 चीज़ों का था कि इफ़ तुमको कोई लोग तुमको कॉन्फिडेंस दे रहे किसी भी चीज़ के लिए, आगे अच्छी चीज़ के लिए आगे जाने के लिए, तो तुमको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त लोग, अगर तुम्हारे ऐसा कोई लोग तुम्हारे पास, ऐसा कोई तुम्हारा मेम्बर तुम्हारे पास है जो तुम्हारा रैंडम वीडियोस निकालता है, तो कैप्चर करता है, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, काइंड ऑफ एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एंड अलग ही चीज़ होती है यार। सो तुमको ये 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील होना चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं तो बोल रही हूँ, देखो तुम अपनी पूरी, मेरे को भी नहीं पता था जर्नलिंग क्या होती है, ठीक है, मेरे को भी कुछ दिनों पहले पता लगा है। सो मतलब मेरे को जहाँ से कॉलेज के थ्रू मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने वो ली थी ना, तब उसके अंदर हाँ जनपैक कंपनी का नाम है। सो उसकी स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह, बहुत सारे राउंड्स वगैरह हुए थे। तो हमारे कॉलेज से कुछ, मतलब हमारे CSE डिपार्टमेंट से कितनी लड़कियां हुई थी सेलेक्ट, मेरे को याद नहीं अच्छे तरीके से, 4-5-6 इतनी कुछ हुई थी। CSE से शायद 4 ही हुई थी, हाँ, तो उसमें मैं थी, ठीक है। 217 लोगों में से भाई लड़कियों की थी, अब 217 में से लड़कियाँ कितनी मेरे को नहीं पता, बट इतने लोगों में से मिला है चांस, तो हमने लिया है। सो उसमें क्लासेस भी होती है हमारी, सो उसके असाइनमेंट्स हमको बताया जर्नलिंग क्या होती है एंड ऑल। तब मैंने ChatGPT पे थोड़ा उसकी रिसर्च की जर्नलिंग क्या होती है एंड ऑल। सो जर्नलिंग और डायरी लिखना अलग अलग होता है। डायरी में सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमने क्या क्या किया, बट हम जर्नलिंग में ये सब लिखते हैं कि शॉर्ट में लिखते हैं कि हमने दिन में क्या क्या किया, बट हम ये लिखते हैं कि हम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, एंड हम अगले दिन क्या, आज के दिन में ऐसा क्या नहीं किया जो हम अगले दिन वापस करेंगे। सो तुम लोग वो कर सकते हो जर्नलिंग, इफ़ तुमको वो ऐसा लगता हो, या फिर चीज़ बस मेरा बनाने का मोटिव ये था कि अगर तुम्हारे लाइफ में से ये ऐसे 2 इंसान जो ऐसे 2 चीज़ें कर रहे हैं जो रैंडम वीडियो तुमको कॉन्फिडेंस दे सॉरी, सो अब तुमको ऐसा दे तो तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। मैंने छाती बार ये लाइन बोल दी है। एंड मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया, सॉरी गाइस फॉर डैट। मैंने बोला भाई मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, मैं सुबह मैंने बनाया नहीं था, फिर मैं कॉलेज आके बना रही थी। मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअली आज जो मम्मी ने वो बुला रखे थे, क्या बोलते हैं फर्नीचर वाले भैया को, तो ठीक है, मशीन चल रही थी घर के अंदर। मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद दरवाज़ा देखिए फैन पूरा 4 पे भी सो गई थी, जाके आवाज़ ना आए कुछ भी, और मैं सो गई बिल्कुल।
ठीक है। एंड सोने के बाद मैं उठी, उठने के साथ मैं उठी भी ऐसे जोर जोर से खांसी आ रही थी, इतनी जोर जोर से, भाई नींद में नहीं लेनी ढंग से। तो फिर मम्मी आई कि तेरे से खांसी क्यों आ रही है, वो ये वो। फिर बाद में उठ गई, फिर मैंने खाना खाया एंड दैट्स ऑल। इतना ही किया मैंने, ठीक है। बिग बॉस देखा, बहुत प्यारा था भाई, जर्नी दिखाई थी लोगों की। एंड छोड़ो, तुम लोगों में से कुछ बिग बॉस जो पसंद करते वो भी होंगे, जो नहीं करते वो भी होंगे, बट इफ़ कोई है तो गुड गाइस, तुम मेरे जैसे हो बिल्कुल। एंड दैट्स ऑल फॉर टूडेज व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का लेक्चर भी तुम लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे तुमको मेरा लेक्चर या जो भी मैंने छोटा सा मैसेज दिया वो तुमको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।